अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? जी हजरत, आप कौन बोल रहे हैं? अजहर हुसैन कादरी। आप? अरे मैं आपको अभी मैंने नंबर लगाया था दूसरे नंबर से, वो व्हाट्सएप से आपका नंबर लगाया था। आप कौन साहब बोल रहे हैं? अरे मैं फुजैल बोल रहा हूँ, मेरा नाम है फुजैल अहमद। अच्छा, फजील अहमद साहब चिश्ती, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं बाराबंकी के पास से लखनऊ पड़ता है, वहीं चिन्हट इलाके में रहता हूँ। अरे हाँ, हाँ, करीब में है। सही बात है, सही। हाँ। फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? अरे कुछ फरमाना नहीं है हजरत, बस ये कि आपसे मुतासिर होकर मैंने आपको कॉल कर दी। आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे आलिमाना अंदाज वाले आलिम कुछ शख्सियत लग रहे हैं। नहीं, मैं हजरत आलिम नहीं हूँ। लेकिन आपको मुताला साहिब मुताला तो है, शायद ऐसा लग रहा है कुछ। हाँ, कुछ मुताला वगैरह मैंने किया है, बाकी मैं आलिम नहीं हूँ। बाकायदा तौर पर मैंने आलिमत की कोई डिग्री नहीं ली है। नदवा तो पढ़ा होगा थोड़ा सा आपने? नदवा में मैंने जो है ये शुरुआती थोड़ी सी तालीम हासिल की थी, 1 साल 1.5 साल। उसके बाद हालात नासाजगार होने की बिना पर मुझे तालीम को मुनक़ता करना पड़ा था। ओ रे, हिफ्ज़ कहाँ किया आपने? जी वही फुरकानिया, मदरसा फुरकानिया, आलिया अरे फुरकानिया, जहाँ पर उनका मज़ार है, क्या नाम है? हजरत ऐनुल क़ुज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। ऐनुल क़ुज़ा हमदानी बहुत जबरदस्त हस्ती है साहब। जी, हजरत ऐनुल क़ुज़ा साहब का वहाँ मज़ार शरीफ है। वहीं तो हजरत मौलाना हशमत अली साहब पढ़ के गए, लखनऊ वाले, पीलीभीत वाले। मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री उनकी मुझे पता है। वो लखनऊ में वो पहले ये फुरकानिया में उन्होंने तालीम थोड़ी सी हासिल की है। उसके बाद वो बाकायदा तौर पर बरेलिया मसलक में चले गए थे, तो वहीं से आलिम बन करने के लिए वो, ये तो मुझे मालूम था। ये लखनवी ही थे, लखनवी थे। वहीं लखनऊ में सब उनके दादा वगैरह परदादा सब देवबंद वालों से मिले हुए थे साहब। लखनवी थे, बाद में ये पीलीभीत के हो गए। जुम्मा लखनवी इनको लिखते हैं। हाँ, लखनवी लिखते हैं। वो असली में उनके खानदान वाले तो सब देवबंद वालों से अटैच थे। जी। जब ही तो उन्होंने वहाँ भर्ती कराया था फुरकानिया में। अच्छा। बाद में ये फिर बरेलवी मसलक में चले गए। देखो, फुरकानिया में जब भर्ती होंगे तो ऐसा तो नहीं कि शीर ख्वारगी के आलम में लाएंगे। कम से कम 15 साल की तो उम्र होगी, 13 साल 15 साल 15-16 साल तो होगी गालिबन, इससे कम क्या होगी। बचपना बिल्कुल रहा था, लेकिन ये दर्जे है कि उन्होंने किया होगा वहाँ से। और क्या? अरे जो भी पढ़ा उस आलम में भी पढ़ा है। जब बाशऊर होके ही बरेलियत में गए तो 5 साल तो उन्होंने बाशऊर के आलम में पढ़ा। अच्छा, तो यानी बालिग होने के बाद पढ़ा, 5 साल तक पढ़ा। तो 5 साल की नमाजें कब दोहराई हशमत अली साहब ने, जो फुरकानिया में देवबंद वालों के पीछे पढ़ी? वो तो बचपना है, वो घरेलू। अरे 2 साल पढ़ी हो या 1 साल पढ़ी हो, कब दोहराई? उसका क्या रिकॉर्ड है? बता, सबूत क्या है इनके पास में? ये तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ हजरत। ये पिछले अकाबिरीन है, इनके बारे में क्या मैं बोलूँ। मैं सूरज को चिराग दिखाने की मानिंद होगा ये मामला। हाँ, हमारी कौन सी ऑडियो सुनी आपने? बहुत सारी है। तो मेरा मिजाज वो इत्तेदाल वाला है ना। मैं ये बकवास नहीं करना चाहता कि देवबंदी बनो, बरेली बनो, सीधे इस्लामी बनो, मुसलमान बनो। बस मुझे ये सब चीजें जो आपकी वीडियोस है, तो इससे मुझे अंदाजा होता है कि असल चीज यही है कि देवबंदियत क्या है, बरेलियत क्या है। इससे कतई नजर होकर आप उसूल हदीस और उसूल कुरान को ही अपनाए। हाँ, बस इसमें क्या है, आदमी फिर तंग नजर हो जाता है। जैसे मेरे पास आप आए, कोई ने कहा कि बरेली है, तो फिर मेरे दिमाग में टेंशन होगा, यार अब इससे कैसे बात करूं। या आपको बता दिया सल्फी है, मौदूदी है, तो फिर वो टेंशन होगा, यार मौदूदी से जुड़ा क्या बात करूं उसमें। अगर खुदा ना खास्ता आपकी वीडियोस में मैं कहीं पर ये देखता कि आप किसी की तरफदारी में किसी तरफ झुकाव रखते हैं, तो मैं आपको फोन ना करता। मैं तो उन लोगों को पसंद करता हूँ जो गैर जानिबदार होते हैं और सच्ची बात को सामने रखते हैं। बिल्कुल। अभी आपसे पहले मेरी बात चल रही थी सहारनपुर से हजरत सुफियान अहमद साहब जी। वो इनकलाबी शख्सियत जनाब सैयद सलमान नदवी साहब के भांजे हैं, बता रहे थे। वो सुफियान साहब सहारनपुर में, सुफियान अहमद साहब, तो वो भी इसी मिजाज के कहा कि सुनो साहब, मैं पूरा देवबंदी भी हूँ। फिर कहा कि मैं पूरा बरेलवी भी हूँ। मतलब यही था कि मैं सब फिरकों से आना मेरा राब्ता है बस। अच्छा। यानी मतलब ऐसा किसी फिरके से वो नहीं थे, मुंसलिक नहीं थे। वो तो वैसे ही कह रहे थे कि मैं बरेलवी भी हूँ, देवबंदी भी, अहले हदीस, मतलब सबने आना जाना है मेरा पास। नहीं, बिल्कुल हक बात है कि सच्चाई, अगर सदाकत आपको कहीं से मिले उठा लीजिए। बस शियाओं से मिल रही उनसे ले लो, अहले हदीस से मिल रही उनसे ले लो। ये क्या है, देवबंदी बनना है, बरेलवी बनना है, सब क्या है?
हमें सच्चाई जहाँ से मिले वहाँ से ले लेंगे। हमको ये नहीं देखना है देवबंदी बरेलवी ये सब क्या है, अहले हदीस है, कोई शिया है। सच्चाई अगर कहीं से मिल रही तो उसको उठा लेते हैं। बस हमने आपकी बातों में सदाकत देखी है, आपकी इल्मी इस्तिदाद देखी, जो मुख्तलिफ मसलकों के माबीन आपको जानकारी है। इसलिए मैंने कहा हजरत शायद आप एक आला मुकाम रखते हैं, तो जज्बा अंदर से ये बेदार हुआ कि कुछ बात की जाए, इस बुनियाद के ऊपर मैंने आपको कॉल कर दिया। अरे साहब, आपके पड़ोस में जो है इमामुल आरिफीन हजरत सैयदना हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, हाँ मैं कई बार हाजिर हो चुका हूँ दरगाह उनका शरीफ से। हकीमाना तरीका देखिए आप। उस जमाने में वो लिबास आपने क्यों पहना, पीला लिबास इसीलिए पहना था कि लोग बाग मेरे करीब आए, जो दूसरे लोग हैं करीब आएंगे तो मैं इस्लाम की दावत दे सकूंगा, इसलिए आपने पीला लिबास पहन के इस्लाम की दावत दी उनको। हाँ बिल्कुल, ये उन्होंने गैर मुस्लिमीन को मुतासिर करने के लिए लिबास अपनाया होगा। उन्होंने वो किताब में लिखा कि बाराबंकी के ठाकुर थे, ईमान लाए थे उनके हाथ पे। अच्छा, तो बुजुर्गों ने यही तो काम किया है इस्लाम फैलाने का। तरीक़ेकार अपनाया है, जो उनको तरीक़ेकार बेहतर लगा कि इससे इस्लाम को साथ मिलेगी, इस्लाम बढ़ेगा, इस्लाम को तक़वियत हासिल होगी, वो तरीक़ेकार उन्होंने अपनाया। नक्काल है कम बखत मजदूर, ये नमाज तक नहीं पढ़ते, ये बिला वजह उनको बदनाम करते हैं, पीला लिबास पहन के फिरते रहते हैं, औरतों में जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, ना नमाज पढ़ रहे हैं। वो सब नक्काल ही है, ढोंगी किस्म के लोग हैं, क्या किया जाए। अरे नमाज की अहमियत उनके हाल पे छोड़ दीजिए। नमाज नहीं पढ़ते वो, जबकि वहाँ हाजी वारिस अली साहब रहमुल्लाह ताला अलैहि की दरगाह के पीछे कतबा लगा हुआ है। उस पे बाकायदा तौर पर उनकी नसीहतें लिखी हैं, जो उनके अक़वाल थे, अक़वाल दर्ज हैं। उसमें एक कौल ये भी है, बाकायदा दर्ज है मज़ार अक़दस के पीछे, कि जो नमाज नहीं पढ़ता है वो मेरे हल्क़े बैयत से खारिज है, मुरीदी नहीं है। हाँ, मुरीदी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है आपका रोशन दिमाग देख के कि आप मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अब्दुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह से भी मुंसलिक हैं, और उनके भाई जो थे अब्दुल्ला हसनी साहब की फिक्र से आप वाबस्ता हैं। हजरत मौलाना अली रहमा को तो मैं बहुत कायदे से जानता हूँ। हजरत मौलाना से मेरी 2-1 मुलाकातें जरूर हुई, मैं पास ज्यादा उनके नहीं रुक सका, लेकिन हजरत से मुतासिर था, उनकी तकरीरें में सुनने जाता था, उनके प्रोग्रामों में बैठता था, और जब हजरत का इंतकाल हुआ तो उनकी तज़हीर और तकफीर में भी मैं नसीराबाद गया था, जाड़े का मौसम था। हजरत मौलाना अब्दुल्ला हसनी नदवी साहब बहुत ऊंची फिक्र के आदमी थे। हजरत का इल्मी मकाम बड़ा था, तो मैं इस इल्मी मकाम से मुतासिर होकर मैंने हजरत को बारहा सुना भी है जी। वो सब हीरे जवाहिरात थे जो दुनिया से चले गए। आज के जमाने में अगर उनकी निशानी बाकी है तो हजरत मौलाना बिलाल हसनी नदवी साहब की शक्ल में बाकी है। हाँ, बिलाल साहब हैं, उन्होंने नदवे के नाजिम बनाए गए हैं। आज के दौर के हिसाब से बहुत इल्मी इस्तिदाद मैं समझता हूँ कि उनके खानवादे में सलमान साहब से ज्यादा किसी के पास नहीं है। तो साहब आलमी पैमाने की शख्सियत थी, मैदान कभी कभी आदमी को क्या इज्तिहाद होता है ना कुछ, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी जुज़वी बातें सी आ जाती हैं गुमराहियत की कभी कभी, लेकिन वो ऐसे शख्सियत नहीं है कि उस पर वो कायम रहे। जैसे कभी जुज़वी कुछ इज्तिहाद आ गया गुमराहियत का तो आदमी फिर कायम नहीं रहता उस पर, अल्लाह ताला ऐसे शख्सियत को निकाल लेता है। तो मुझे उम्मीद नहीं लगती कि सैयद सलमान नदवी साहब किसी जुज़वी गुमराही में मुब्तला हो, उस पर वो कायम रहे। उनके अंदर ऐसा रोशन दिमाग है कि वो उससे यानी वो हो जाएंगे, यानी ताइब हो जाएंगे अगर कोई कमी आ गई। ताइब बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। उन्होंने कुछ गलत अल्फाज हज़रत माविया के खिलाफ इस्तेमाल किए थे। हाँ। उनको कुछ कहा था, बहर कैफ उनका इल्मी मकाम है, वो कहाँ तक समझते हैं, उनका दिमाग रोशन है, वो समझ सकते हैं। उस पर मुझको कहने का तो कोई हक नहीं, क्योंकि मेरी तालीम नहीं। मैं ऐसा समझता हूँ जैसा फिरकों में बांटा है देवबंद बरेली को, तो मेरा ये कहना है कि मकतबे देवबंद में पूरे हिंदुस्तान में उन जैसा जबान वाला कोई अभी देवबंद वालों में आलिम नहीं है। नहीं, इस वक्त तो नहीं है। सलमान साहब के अंदर बड़ी खासियत है। अरे बोलने की जो सलाहियत है, तसलसल बोलने का जो है वो ऐसा किसी में नहीं है, और बोलने में तसलसल के साथ इल्मी अंदाज भी बहुत है, इल्म बहुत बरसात है। हाँ, इल्मी अंदाज होता है बोलने में। अल्फाज तो लगता है कि उनके सामने खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हजरत कब मुझे इस्तेमाल करेंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इज्तिमा जो औरंगाबाद में, बम्बई में कहीं हो रहा है तबलीग जमात का, अगर उस इज्तिमा में अगर उनकी तकरीर हो जाए सलमान नदवी साहब की, तो आप बताओ मेरा कहना कहाँ तक दुरुस्त है कि लोग बाग चिल्लाएंगे कि नहीं कि ये शख्स कौन है, कहाँ से आए, कि ये लखनऊ वाले सलमान। अरे साहब, इन्हें कहाँ छुपा रखा था, इनकी तकरीर बाहर इज्तिमा में होना चाहिए।
सलमान साहब की तकरीरें जो जहाँ जहाँ होती हैं तो मजमा दंग रह जाता है, फिर दूसरा मुकर्रिर बोल नहीं पाता है ना क्या अल्लाह ने। हाँ, नहीं वो दर्द अभी ऐसा मैं एक लगता है, प्रोग्राम हुआ था, दर्द भरी तकरीर करते हैं, दर्द है उनकी दिल। 7-8 साल पहले एक प्रोग्राम हुआ था क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ में, जो मैं उसमें उबैदुल्ला खां आजमी साहब भी तशरीफ रखते थे। तो आखिर में बयान सबसे लास्ट में मौलाना उबैदुल्ला खां आजमी का हुआ था, उनसे पहले मौलाना सलमान साहब को मौका दिया गया था। अरे वाह। हाँ, और सलमान साहब के बोलने के बाद उबैदुल्ला खां आजमी फीके पड़ गए थे, यानी जो हिंदुस्तान की एक आवाज थी वो फीके पड़ गए, फीके पड़ गए थे। सलमान साहब जितनी देर बोलते रहे सारा का सारा मजमा खड़ा होकर तालियां बजाता रहा। अल्लाह लेकिन उबैदुल्ला खां साहब जब बोलने तशरीफ लाए और उन्होंने मैच संभाला तो उन्होंने तकरीर की, लेकिन वो मजमे के अंदर गर्माहट नहीं पैदा कर पाए जो सलमान साहब फीके पड़ गए। आपकी बताने की बात है कि वो इल्मी मकाम उबैदुल्ला में नहीं, हालांकि आवाज में तो हिंदुस्तान में साउथुल हिंद उबैदुल्ला खान आदमी है, खतीबुल हिंद है, बहुत अच्छा बोलते हैं, आवाज में जैसी कशिश अभी किसी भी मुकर्रिर की नहीं है बरेलियों में। लेकिन उस मजमे में हमने देखा कि उबैदुल्ला खां आजमी साहब मात खा गए, दूसरे नंबर पर आए। बिल्कुल फीके यूं पड़ जाएंगे कि वो सलमान नदवी साहब ने इल्म बरसा दिया ना, इल्म बरसा दिया। और वो उनके अंदर एक खास बात और भी है कि वो अगर जान जाते हैं कि स्टेज के ऊपर मेरा मद्दे मुकाबिल कोई मुकर्रिर है तो फिर वो जान निकाल के रख देते हैं वहाँ। उनको हार तस्लीम नहीं है। अच्छा, सलमान नदवी साहब को हाँ, हार तस्लीम नहीं है। उन्हें उबूरे फिकाए अरबा पे महारत भी हासिल है। हाँ, उस हदीस पर महारत हासिल है, हदीस से पीएचडी किए हुए हैं। नहीं, वो मदीना यूनिवर्सिटी से हदीस से पीएचडी है सलमान साहब। अब जब मदीना यूनिवर्सिटी से फारिग हैं तो वो फिर इल्म की तो बरसात करेंगे ही करेंगे मजमे में। अच्छा, फिर उनके अल्फाज और बयान और जो जबान है तसलसल है वो कहीं रुकते नहीं है, यानी कि ढूंढना पड़ते हो, तलाश करना पड़ते हो। वो तो आते रहते हैं, उनके कल्ब के ऊपर आते हैं और इधर से जबान के जरिए से बोलते रहते हैं वो। अल्फाज तो उनके सामने 10 बस्ता खड़े रहते हैं कि हजरत मुझे भी इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा, फिर उनके ऊपर सख्ता तारी नहीं होता, सलमान साहब बोलते हैं तो फिर बोलते ही रहते हैं, बोलते रहते हैं, तसलसल बरकरार रहता है। तसलसल ये बहुत बड़ी खूबी है साहब उनके अंदर। और आज के जमाने में अगर मैं पसंद करता हूँ किसी को तो आपके मिजाज के मुताबिक भी है, मेरे भी, आप भी मेरी तारीफ करोगे शायद। आज के दौर में लोगों को तलाश थी कि मुजद्दिद कौन होगा, तो मुजद्दिद तो अब किसी को कोई मानेगा नहीं कि फिर कौन बढ़ गया आदमी। नहीं कि मुजद्दिद वो होता है जो साहिब विलायत भी हो, जिसे सभी लोग तस्लीम करें। लेकिन आप देवबंद वालों को बरेली तस्लीम नहीं, बरेली वालों को देवबंद नहीं, अहले हदीस तस्लीम करेंगे। मैं कि आज के जमाने में अगर कोई है तो वो नाइबुल मुजद्दिदीन की शक्ल में हजरत मौलाना उस्मान साहब शाही इमाम पंजाब। देखिए, पूरे वर्ल्ड में सलमान साहब को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। पूरी दुनिया में मुझे लगता है इल्मी मुकाम जो ताहिरुल कादरी साहब को मिला है तो मुझे लगता है इंडो पाक में किसी को नहीं मिला। अरे क्या आपने बिल्कुल दिल जीतने वाली बात कर दी साहब, बहुत ऊंची नजर है आपकी, बहुत ऊंची नजर है, बहुत ऊंची नजर है। हालांकि वो कुछ दीगर उलमा है। अरे वो तो इत्तेहाद उम्मत और कुरान करीम की जब वो तफसीर बयान करते हैं, नुकात तो एक तकरीब में 10-10 नुकात बयान कर दें। हाँ बिल्कुल, जो आपने सही इंतखाब किया अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब का, बहुत जबरदस्त इंतखाब किया। जबकि मैंने पाकिस्तान के दीगर उलमाओं को सुना है, जैसे मंसूर मैंगल साहब हुए या अब्दुल वाहिद कुरैशी हुए, तो ये लोग बयान तो करते हैं लेकिन जो इल्मी मकाम उनका है वो नहीं ना। मंसूर मैंगल साहब इख्तिलाफी बात कर देते हैं, ये हमको पसंद नहीं ना है। वो कमल कभी क्या कह देते हैं, कभी क्या कह देते हैं, हंसी मजाक इतना ज्यादा करते हैं कि इतना ज्यादा आलिम को हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता। हाँ, हंसी मजाक करते। अच्छा, इलियास गुम्मन साहब का भी यही हाल है, इल्म तो उनके पास बेइंतहा है। हाँ। लेकिन वो भी मतलब जो है वो कुएं में घुस गए, यानी देवबंदी क्या है, बरेली क्या है, इससे मसलक है देवबंद। अरे भाई ठीक है, तुम रहो देवबंद वाले रहो यार, ये नाम लेकर के पब्लिक में इंतशार मत पैदा करो। हाँ, इंतशार होता है, इससे ये सब नहीं करना आपने चाहिए। बिल्कुल सही जज किया इलियास गुम्मन साहब के बारे में कि ये मसलकी जो मिजाज है इससे फिर कौम के अंदर इंतशार पैदा होता है। इनके अंदर मसलकी मिजाज ही है इलियास गुम्मन साहब के, बहुत ज्यादा भरा हुआ है। अब्दुल वाहिद कुरैशी में भी है दूसरे नंबर पे। हाँ, उनके अंदर भी है, पूरे तौर से भरा हुआ। दूसरे और तीसरा नंबर इन लोगों का दिया ही नहीं जा सकता है। हालांकि ये मुफ्ती मौलाना अय्यूब जो कादरी हैं, ये जबान के बहुत बढ़िया आदमी है मौलाना अय्यूब कादरी, लेकिन वो मसलकी मिजाज में घुस गए। यही तो कमियां है।
किसी न किसी हम मतलब कह से रहे हैं कुछ जुड़ा हुआ हर आलिम। गलतफहमियों का जवाब तो दे दो, लेकिन मसलकी एतबार से लगाओ। ये कह दो भाई बुजुर्गों के बारे में जो ऐसा इत्तेकाद है हमारा ये इत्तेकाद है जी। वो किसी की अगर तहरीर गलत है तो उसकी तायीद करने की जरूरत नहीं है, न तावील करने की जरूरत है। अगर गलत है तो कह दो साहब ठीक है हम नहीं मानते, खत्म। जी। अब बिना वजह किसी की तहरीर कितनी गलत हो गई, अरे हमारा अकाबिर हम तो उसे सही करके बताएंगे पब्लिक के सामने, जी। तो फिर ईमान कहाँ रहेगा साहब, फिर ईमान ही कहाँ रहेगा। अकाबिर परस्ती होना चाहिए, ठीक है, हमारे अकाबिरीन हैं, हम उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं, लेकिन अकाबिर परस्ती नहीं होना चाहिए। अगर उनके अंदर कोई कमियां हैं तो वो कमियां अगर जब जाहिर है तो उनको तस्लीम किया जाना चाहिए। तस्लीम और किया जाए, क्योंकि वो कोई नबी या मासूम नहीं है कि मतलब उनसे गलतियां सरजद नहीं हो सकती है। किसी इंसान से गलतियां सरजद हो सकती है, इंसान खताओं से मुबर्रा नहीं होगा। ये पैकरे खाकी है, फरिश्ता नहीं होगा, फरिश्ता नहीं होगा। मासूम तो अंबिया किराम और फरिश्तों की जात है साहब। जी। तो आपने जो इंतखाब किया बिल्कुल सही कि अल्लामा ताहिरुल काजी एक वसीउल कल्ब शख्सियत है जी। उनके बाद किसी भी मकतब फिक्र का आदमी बिला खौफ और खतर जा सकता है, कोई डर नहीं कि मारेंगे क्या करेंगे। बेइंतहा पसंद है, शिया भी जा सकता है, देवबंदी भी जा सकता है, बरेली भी है। शिद्दत पसंदी जो है, शिद्दत पसंदी ये मतलब इनकी बनिस्बत बरेलवी हजरात की बनिस्बत देवबंदी के यहाँ कम है, कुछ कमी है शिद्दत पसंदी। नए फारदीन है भी इतना नहीं है जितना इन लोगों में है। हाँ, शिद्दत पसंदी, और ये नहीं होना चाहिए। नहीं शिद्दत ये कि अगर कोई ये भी मुसलमान, हाँ बिल्कुल, और दोनों तबकों को मुसलमान ही तस्लीम करना चाहिए क्योंकि दोनों कलमा पढ़ने वाले हैं, दोनं रसूल की उम्मत में। नहीं मैंने तो एक दलील दी है, एक दलील ये दी है इस पर कि दोनों सुन्नी मुसलमान हैं और अहले हदीस भी हैं, मौजूदी भी हैं, ये दो तो हैं ही हैं। मैंने कहा ये दलील, मैंने दलील दी है अल्बर्ट चैलेंज देकर के 2 लाख रुपए देकर के। मैंने कहा कि मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, अगर कोई ले आए किसी काफिर को कुरान का हाफिज ले आए, मुशरिक को ले आए, यहूदी को ले आए, ईसाई को ले आए, और या गाली दर्जे के शिया को ले आए जो गुस्ताखे साहबा हो, मैंने क्या वो भी 10 पारे कुरान के याद नहीं कर सकता। गुस्ताखे रसूल तो बहुत बड़ी बात है, अगर कोई कर सकता है तो मेरे सामने यार 2 लाख रुपए लेके। मैंने इसी बात के ऊपर एक जगह बहुत पहले 10-15 साल पहले मैंने कहा था कि अगर ये नाहक पर होते तो इन पे हाफिज कुरान क्यों होते। हदीस भी हक पर है, उनके यहाँ भी हाफिज कुरान है, इनके यहाँ हाफिज कुरान ही ना होते। मैंने 15 साल पहले मजलिस में बात कही थी कि अगर ये नाहक होते तो ये हाफिज कुरान ना होते। तीनों में कुरान महफूज नहीं होता। हाँ बिल्कुल ना होता। मौलाना अब्दुल शकूर साहब ने यही तो चैलेंज किया था शिया हज़रात के खिलाफ अदालत में कि अगर ये हक पर है तो एक हाफिज कुरान दिखा दें। अच्छा, काकोरी वाले हाँ, काकोरी वाले मौलाना अब्दुल शकूर साहब। हाँ, वो ऐसा सुना था कि शिया किसी सुन्नी को खरीद के लेके आ गए थे लालच दे के, ऐसा सुना था मैंने। हाँ, लेकिन वो कुलवल्लाह शरीफ नहीं सुना पाए थे। अच्छा, थे वो हाफिज? हाँ, हाफिज थे, यही बात सुनने में आई है, लेकिन मैंने इसको कहीं पढ़ा नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा सुना था हाफिज थे, कोई सुन्नियों के वो खरीद लो, इनके लालच में आ गए कि उनको इतना पैसा देंगे। जब स्टेज पे बैठे तो कहा कि आप सुनाइए कुरान, सुन्नियों ने कहा होगा अब्दुल शकूर साहब ने, तो वो सुनाए कि कुरान भूल गए थे। ये वाकया मशहूर है, लेकिन सदाकत इसके अंदर कहाँ है, पूरे वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता। नहीं, मैंने इस बात का जिक्र उनसे भी हुई बात, हजरत मौलाना अबुल हसन निजामुद्दीन मोहम्मद फिरंगी महल में है। जी। मैं उनसे मुलाकात कर लेता हूँ, जाते हैं फिरंगी महल में अबुल हसन साहब से। तो वो भी ये कह रहे थे शियाओं में एक हिफ्ज का दर्जा था तहफीजुल कुरान के नाम से। जब देखा कि हमारे बच्चे कुरान याद नहीं कर पा रहे तो वो बता रहे थे कि उन्होंने वो दर्जा ही खत्म कर दिया, बस अब थोड़ी बहुत सूरतें याद करा देते हैं। मैं लखनऊ में गोलागंज चौराहा एक पड़ता है बलरामपुर हॉस्पिटल के पास, वहाँ पर एक मदरसा है क्रिश्चियन कॉलेज के सामने, तंजीमुल मकातिब शिया हजरात का। जी। तो हमारे कुछ दोस्त थे शिया हजरात, उनके साथ में शाम को बैठ के चाय पीता था डेली। तो मैंने एक दिन ऐसे कहा था कि आप लोगों में हाफिज नहीं होते हैं, तो इत्तेफाक से लड़का सामने से आ रहा था तंजीमुल मकातिब का। तो उस लड़के ने इशारा करके बताया जो आ रहा है लड़का ये कुल्लुन हाफिज, मुकम्मल हाफिज है। तो हमने हो सकता है भाई हो, हाँ कुल्लुन हाफिज हमने हो सकता है। तो इन्होंने हमको कहा कि कल मदरसे आना, आपको दर्जा हिफ्ज दिखाऊंगा। मैं मदरसे गया, तंजीमुल मकातिब शिया हज़रात का बड़ा मदरसा है। तो तंजीमुल मकातिब में दर्जा हिफ्ज बाकायदा कायम था और बच्चे पढ़ भी रहे थे।
ये हमने अपनी आंखों से देखा। लेकिन हमने जब तहकीक की कि उस्ताद कौन है, पढ़ाता कौन है, तो मालूम हुआ किसी नदवा से फारिग कोई उस्ताद है जो पढ़ा रहे हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन अब वो लोग हाफिज हो पाते हैं, कुरान याद हो पाता है, नहीं हो पाता, ये तो बात की बात है। आपने लेकिन 15 साल पहले आपने बात जाहिर कर दी थी कि कुरान के हाफिज कैसे हो जाते हैं बरेलवी देवबंदी। हाँ बिल्कुल। एक मजलिस में बात ऐसी चली थी, हमारे दोस्तों की मजलिस थी, उसमें कुछ लोग थे जो सख्त बरेलियत के कायल थे। तो मैंने उनसे कहा कि अगर देखिए ये अहले हदीस हैं या बरेलवी हैं या देवबंदी हैं, अगर ये नाहक पर होते कुरान के हाफिज ना होते। नहीं होते। इनकी सदाकत की, हक्कानियत की दलील ये है कि इनके सीनों में कुरान मुक़द्दस उतरा हुआ है, नजरियात की कमी है, एतकादात अपनी अपनी लगाए, जिसके नजरियात क्या है वो फिक्री तौर से मामला सही है। वो नजरियात की मामला है, फिक्री मामला है। अल्लाह ने एक चीज बताइए हजरत, अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक के अंदर एक आयत फरमाई है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाज़िल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो क्या किसी काफिर से हिफाजत करवाएंगे कुरान की? क्या बात है, क्या नुक्ता पेश किया आपने, बहुत ऊंचा नुक्ता पेश किया है। कुरान की हिफाजत के लिए मुसलमान नहीं था, मोमिन नहीं था, रसूल वाला नहीं था जो किसी मोमिनों के सीनों में ही अल्लाह कुरान को महफूज फरमा कर कुरान की हिफाजत फरमा रहा है। कुरान की हिफाजत के लिए मोमिनीन को मामूर फरमाया है। जो आए थे यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान को आसान कर दिया याद करने के लिए, तो मोमिनों को ही आसान किया अल्लाह ने, गैर मुस्लिमों में कहा है उनके बच्चे कहाँ पढ़ पाते। अगर कोई ये दलील दे के कुरान में आया है यस्सरनल कुरान, तो वो मुसलमानों के लिए है यस्सरनल कुरान। क्या ख्याल है साहब? मुसलमानों के लिए आया, बिल्कुल आसान किया मुसलमानों के लिए। अगर गैर के लिए आसान होता तो वो भी हाफिज होते। अच्छा, बरेलवी से मैंने जब ये बात की, बरेलवी से एक वो काजी शहीद आलम बरेली के हैं, तो कह रहा कि नहीं काफिरों में भी कुरान के हाफिज हो रहे हैं, झूठ बोलने लगा। नहीं तो कहाँ पर है भाई? हमारे एक दोस्त थे, कुरान पढ़ना जानते थे, बाकायदा कुरान पढ़ लेते थे देख के। आलिम, फारसी के आलिम थे, नहीं फारसी का इल्म बहुत था उनके पास, और उर्दू का इल्म बेइंतहा था, पंडित थे वो, और शायर भी थे। लेकिन कुरान के हाफिज नहीं हो सकते ना। देख के कुरान पढ़ना एक अलग चीज है। मुख्तलिफ ज़बानों में कुरान छपते हैं, लोग पढ़ लेते हैं। एक और जहन नशीन आपके करा दूं कि गुलाम अहमद कादियानी का खलीफा मिर्जा मसरूर जी, उसकी वीडियो आज भी मिल जाएगी गूगल से। वो कुरान करीम देख के नहीं पढ़ पा रहा, अटक रहा, देख के पढ़ने में अटक रहा, तो हाफिज कहाँ से हो जाएगा था? जबकि तो पहले नंबर का खलीफा है उनका। हाँ, पहले नंबर का खलीफा है। तो जब वो मिर्जा मसरूर पहले नंबर पर दुनिया में कादियानी, वो देख के हमने देखा वीडियो में, देख के कुरान पढ़ने में अटक रहा था, देख के।